Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Taimur Ijaz, and today we are going to read on Unit 13, that is Faithfulness. आज हम इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। इसका पार्ट 1 जो है वो आज हम कोशिश करेंगे क्लियर हो जाए। तो इसकी जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट अपनी वीडियोस जो होंगी, अपने लेक्चर्स होंगे, उसमें रीड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का यूनिट। इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे। आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स में उनके मीनिंग्स को नोट डाउन कर लेने हैं ताकि आपको ट्रांसलेशन में हेल्प हो सके जी। ठीक है जी, चलते हैं अपने लेसन की तरफ जी। जैसा कि आप अपने सामने टाइटल पेज देख सकते हैं, यूनिट नंबर 13 है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस कहते हैं इफ़ाए अहद को। इफ़ाए अहद का मतलब होता है अहद निभाना, यानी बात का पक्का होना, बात निभाना, बात पूरी करना, वादा पूरा करना। ये आप अपने आपका ये जो लेसन है फेथफुलनेस, ये आपके इस्लामिक जो लिटरेचर है उससे लिया गया है। ये आपके कैलिफ जो थे, सेकंड कैलिफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी लाइफ से ये लेसन लिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन जी। पैराग्राफ 1 है, वंस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज सिटिंग in the masjid of Rasul sallallahu alaihi wasallam was busy in affairs of state। सिटिंग का मतलब होता है बैठा होना, बिजी कहते हैं मसरूफ़, अफेयर्स कहते हैं मामलात, और स्टेट कहते हैं रियासत को। यानी एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मस्जिद आबदी रसूल का यहाँ पे मीनिंग होगा मस्जिद नबवी। ठीक है जी, एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, वाज बिजी इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट, और रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे। यानी एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे। Two young men holding a strong and sturdy countryman appeared before him। होल्डिंग कहते हैं पकड़ा होना, स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत, स्टर्डी कहते हैं तवाना, कंट्रीमैन कहते हैं देहाती आदमी, अपीयर्ड का मतलब होता है जाहिर होना। ठीक है, टू यंग मैन यानी दो नौजवान आदमी, होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी कंट्रीमैन एक मजबूत और तवाना देहाती आदमी को पकड़े हुए, अपीयर्ड बिफोर हिम उनके सामने हाजिर हुए या जाहिर हुए। यानी दो नौजवान आदमी एक मजबूत और तवाना देहाती आदमी को पकड़े उनके सामने हाजिर हुए। They complained to Hazrat Umar रज़ी अल्लाह तआला अन्हु that the person had murdered their old father। They complained का मतलब होता है शिकायत करना। That the person had murdered का मतलब होता है कत्ल करना जी। They complained to हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की that the person had murdered their old father कि इस शख्स ने उनके बूढ़े वालिद का कत्ल किया था। They demanded justice by punishing the murderer of his crime। Demanded का मतलब होता है तकाजा करना, जस्टिस कहते हैं इंसाफ, पनिशिंग का मतलब होता है सजा देना, मर्डरर का मतलब है जुर्म करने वाला, कातिल जो होता है, क्राइम कहते हैं जुर्म को जी। They demanded justice उन्होंने इंसाफ का तकाजा किया, by punishing the murderer for his crime कातिल को उसकी जुर्म की सज़ा देकर। यानी उन्होंने कातिल को उसकी जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ का मुतालबा या इंसाफ का तकाजा किया जी। The caliph looked at the young man and said, "You have heard the charge leveled against you।" The caliph looked at the young man। खलीफा ने नौजवान आदमी की तरफ देखा and said और कहा, You have heard the charge leveled against you। चार्ज कहते हैं इल्ज़ाम को, leveled का मतलब होता है लगाना। ठीक है जी, अगेंस्ट कहते हैं खिलाफ, यानी तुमने अपने खिलाफ लगाया जाने वाला इल्ज़ाम सुना है। What have you to say in your defense। डिफेंस कहते हैं दिफा को, यानी तुम्हारे पास अपने दिफा में कहने के लिए क्या है। द विलेजर रिप्लाइड देहाती आदमी ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल। कमांडर ऑफ द फेथफुल यहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए यूज़ किया गया है, अमीरुल मोमिनीन। आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज। ठीक है, आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज यानी मैं इस इल्ज़ाम को मानता हूँ। आई वॉज लीडिंग माई बिलवड कैमल। बिलवड कहते हैं प्यारा, कैमल कहते हैं ऊँट को, यानी मैं अपने प्यारे ऊँट के साथ जा रहा था। व्हेन आई रीच्ड अ गार्डन जब मैं एक बाग में पहुंचा। एंड हाल्टेड टू रेस्ट। हाल्ट का मतलब है रुकना और आराम करने के लिए रुका।
द कैमल निप्ड अ फ्यू लीव्स ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ द ट्री। निप्ड का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, यानी ऊंट ने एक दरख्त की लटकती हुई शाख में से कुछ पत्ते तोड़े। The old man on seeing this hurled a stone at the camel with all his might. Old man on seeing this hurled का मतलब है फेंकना, ठीक है, स्टोन कहते हैं पत्थर को, माइट कहते हैं ताकत। द ओल्ड मैन ऑन सीइंग दिस यानी बूढ़े आदमी ने ये देखते हुए हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल ऊंट की तरफ एक पत्थर फेंका विद ऑल हिज माइट अपनी पूरी ताकत के साथ। यानी ये देखते हुए बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी ताकत के साथ ऊंट की तरफ पत्थर फेंका। द स्टोन कॉट द कैमल ऑन द साइड ऑफ द हेड, यानी पत्थर ऊंट के सर की एक तरफ लगा। इट रील्ड एंड फेल डाउन डेड। रील्ड का मतलब है चकराना, यानी ऊंट को पत्थर लगा ना, तो इट रील्ड यानी वो ऊंट जो था चकराया, एंड फेल डाउन डेड और गिर कर मर गया। द कैमल वॉज वेरी डियर टू मी, ऊंट मुझे बहुत प्यारा था, बहुत अजीज था। आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर, मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका। सो आई टुक द सेम स्टोन, मैंने वही पत्थर लिया, दैट हैड किल्ड माई डियर कैमल, जिसने मेरे ऊंट को मारा था, एंड हर्ल्ड इट एट द ओल्ड मैन विद ऑल माई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, और बूढ़े आदमी की तरफ पूरी ताकत के साथ फेंका। द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड, फिर क्या हुआ जी कि पत्थर बूढ़े आदमी के सर पर लगा, एंड सब्सिक्वेंटली किल्ड हिम। सब्सिक्वेंटली कहते हैं नतीजतन, और नतीजतन उसे मार दिया। एट दिस दीज टू यंग मैन केम टू मी, ठीक है, इस पर ये दो नौजवान आदमी मेरे पास आए, एंड आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू देम, और मैंने अपने आप को इनके सामने पेश कर दिया, ठीक है, सरेंडर मतलब पेश करना। कैलिफ, कैलिफ उर्दू में कहते हैं खलीफा। एज यू हैव कन्फेस्ड योर क्राइम, कन्फेस का मतलब तस्लीम कर लेना, मान लेना, जैसा कि तुमने अपना जुर्म मान लिया है या तस्लीम कर लिया है। देर इज़ नो नीड ऑफ विटनेसेस, विटनेसेस कहते हैं गवाहों को, तो गवाहों की ज़रूरत नहीं है। यू आर देयर फॉर सेंटेंस्ड टू डेथ, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। सेंटेंस टू डेथ मतलब है फांसी की सज़ा। विलेजर, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस बट रिक्वेस्ट यू टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days। एक्सेप्ट होता है तस्लीम करना, सेंटेंस कहते हैं सज़ा को, रिक्वेस्ट का मतलब दरख्वास्त करना, डिले का मतलब मुलतवी करना, एग्जीक्यूशन कहते हैं फांसी को। आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मैं इस सज़ा को तस्लीम करता हूँ, बट रिक्वेस्ट यू, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ, टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days, कि फांसी को 3 दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाए। कैलिफ, खलीफा कैसे कहते हैं जी। वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन फॉर दिस सेंटेंस, यानी तुमने सज़ा को 3 दिन के लिए यानी सज़ा को मुलतवी करने के लिए क्यों कहा है, फांसी की सज़ा को मुलतवी करने के लिए क्यों कहा है। विलेजर कहता है जी कि अब वो रीज़न दे रहा है कि क्यों कहा है। कहते हैं माई फादर ऑन हिज डेथ लेफ्ट सम गोल्ड फॉर माई यंगर ब्रदर, ठीक है, यानी मेरे वालिद ने मरने से पहले मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा था। हु इज़ टू यंग टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस वेयर आई हिड इट, जो कि बहुत छोटा है कि उसे बताया जाए कि मैंने वो कहाँ छुपाया है। हिड जो है वो हाइड की सेकंड फॉर्म है, इसमें मतलब छुपाना। आई हैव बरीड द गोल्ड इन द अर्थ इन अ फील्ड एंड नो वन नोज द प्लेस। बरीड का मतलब दफन करना, और गोल्ड कहते हैं सोने को, फील्ड कहते हैं खेत को। कहते हैं मैंने खेत में एक खेत की ज़मीन में एक जगह वो सोना क्या कर दिया, दफन कर दिया। नो वन नोज द प्लेस, और कोई भी वो जगह नहीं जानता है। इफ़ माई ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ डज नॉट गेट्स हिज ड्यू शेयर, आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। इफ़ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ, अकाउंट कहते हैं कि सूरत में, ठीक है, ड्यू शेयर यानी हास सॉरी ड्यू शेयर का मतलब है हकदार, ठीक है, यानी मेरी मौत की सूरत में अगर मेरे भाई को उसका हक ना मिला, आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट कहते हैं क़यामत के दिन, तो क़यामत के दिन मुझसे इस बारे में हिसाब लिया जाएगा। फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट कहते हैं बेईमान होने का, ठीक है, यानी क़यामत वाले दिन मुझसे बेईमान होने का हिसाब लिया जाएगा। बी काइंड एंड ग्रांट मी 3 days टाइम, बी काइंड यानी मेहरबानी फरमाइए और मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। आफ्टर आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू द ट्रस्टी, आई विल रिटर्न टू फेस डेथ।
ट्रस्टी कहते हैं जामिन को, ठीक है। यानी हैंडिंग ओवर को मतलब है हवाले करना, यानी किसी जामिन के हवाले या किसी अमानतदार के हवाले वो सोना करने के बाद आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, मैं मौत का सामना करने के लिए वापस आऊँगा। यानी किसी अमानतदार के हवाले वो सोना हवाले करने के बाद मैं मौत का सामना करने के लिए वापस आऊँगा। ठीक है जी, यहाँ तक अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंक्लूड कर लेते हैं। तो इसको आपने इसमें से गो थ्रू कर लेना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट डाउन कर लेना है। तो नेक्स्ट जो रह गया आपका लेसन वो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे, इसकी ट्रांसलेशन कर लेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे जी, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।